बहुत समय पहले की बात है। एक महान सम्राट था जो अपार धन संपत्ति और ऐश्वर्य के बावजूद हमेशा बेचैन रहता था। उसके पास हर प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं थीं, लेकिन फिर भी उसका मन अशांत था। वह दिन रात चिंता करता रहता और छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता। एक दिन राजा ने अपने दरबार में घोषणा की, जो कोई भी मुझे मन की शांति पाने का तरीका बताएगा, मैं उसे भरपूर इनाम दूंगा। राज्य भर के विद्वान, पुजारी और संत आए, लेकिन कोई भी राजा को संतुष्ट नहीं कर सका। तभी किसी ने सुझाव दिया कि पहाड़ों में रहने वाले एक महान संत इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। राजा ने तुरंत उनके पास जाने का निश्चय किया। राजा ने अपने घोड़े पर सवार होकर संत के आश्रम का रुख किया। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि संत एक साधारण झोपड़ी में रहते थे और बहुत शांत व आनंदित दिख रहे थे। राजा ने उनसे कहा, गुरुदेव, मैं बहुत परेशान रहता हूँ। मेरे पास सब कुछ है, धन, महल, सेना, सेवक, लेकिन फिर भी मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। कृपया मुझे शांति पाने का मार्ग दिखाए। संत ने राजा की बात ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, यदि आप वास्तव में शांति चाहते हैं तो आपको 3 कार्य करने होंगे। अगर आप इन्हें पूरा कर पाए तो आपको सच्ची शांति मिल जाएगी। राजा ने जिज्ञासा से पूछा, कौन से 3 कार्य गुरुदेव? संत बोले, पहला कार्य, आज रात आप अपने महंगे वस्त्र और आभूषण उतारकर एक साधारण व्यक्ति की तरह रहेंगे। दूसरा कार्य, आप महल से बाहर जाकर एक गरीब व्यक्ति से गले मिलेंगे और उसकी मदद करेंगे। तीसरा कार्य, आप एक दिन बिना किसी आदेश के केवल सेवा करेंगे और दूसरों के लिए कुछ करेंगे। राजा को यह सुनकर आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने संत की बात मानने का निश्चय किया। राजा ने अपने रेशमी वस्त्र उतारकर साधारण कपड़े पहन लिए। जब उसने आईने में खुद को देखा तो उसे एक अजीब सा हल्कापन महसूस हुआ। उसे पहली बार एहसास हुआ कि इतने वर्षों से वह कपड़ों और आभूषणों के भार को अपने साथ ढो रहा था। उसने खुद से सोचा, क्या सच में खुशी इन बाहरी चीजों से आती है? क्या मेरे मूल्य का निर्धारण केवल मेरी संपत्ति से होता है? उस रात राजा ने पहली बार चैन की नींद सोई, क्योंकि उसे यह चिंता नहीं थी कि कोई उसकी संपत्ति चुरा लेगा या कोई उससे ऊंचा दिखने की कोशिश करेगा। अगली सुबह राजा महल से बाहर निकला और शहर की तंग गलियों में चला गया। वहां उसने एक गरीब व्यक्ति को देखा जो ठंड से कांप रहा था। राजा ने उसे गले लगाया और अपने कपड़ों का एक हिस्सा उसे दे दिया। गरीब व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, महाराज, आपने मुझे अपना समझा। यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान है। राजा को पहली बार एहसास हुआ कि असली खुशी केवल लेने में नहीं, बल्कि देने में है। जब उसने उस गरीब व्यक्ति को राहत दी तो उसका अपना दिल भी हल्का हो गया। राजा ने तीसरे दिन अपनी आदतें बदल दी। वह सुबह जल्दी उठा और अपने सेवकों के साथ बैठकर उनके भोजन में हाथ बंटाया। उसने अपने महल में काम करने वाले सैनिकों और कर्मचारियों की परेशानियां सुनी और उनकी मदद की। उस दिन पहली बार राजा ने महसूस किया कि उसने हमेशा दूसरों से केवल सेवा ली है, लेकिन कभी खुद सेवा नहीं की। उसने महसूस किया कि जब हम दूसरों की भलाई के लिए कुछ करते हैं तो हमारी आत्मा को सच्ची खुशी मिलती है। 3 दिन बाद राजा फिर से संत के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि मेरी अशांति का कारण क्या था। मैं सदा भौतिक चीजों के पीछे भागता रहा, लेकिन असली शांति तो सादगी, सेवा और संतोष में है। संत मुस्कुराए और बोले, महाराज, जब तक हमारा मन भौतिक चीजों में उलझा रहता है तब तक हमें शांति नहीं मिल सकती। जब हम अहंकार छोड़कर सादगी अपनाते हैं, जब हम निस्वार्थ सेवा करते हैं, तब हमारा मन वास्तव में शांत होता है।
राजा ने प्रण किया कि वह अब से अपनी प्रजा के लिए निस्वार्थ सेवा करेगा और सादगी अपनाएगा। धीरे धीरे उसने अपने जीवन में शांति और संतोष को अनुभव करना शुरू कर दिया। सीख: शांति बाहरी चीजों में नहीं बल्कि भीतर के संतोष में होती है।